हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें मैं अपना डे 21 से लेकर डे 23 तक का अपडेट देने वाला हूँ। तो अपडेट में बस यही है कि मैंने डे 21 को ट्रेड किया, बहुत अच्छे से ट्रेड किया। मतलब लॉस हुआ भले, लेकिन अच्छा से ट्रेड किया। दो ट्रेड में मैं रुक गया था। उसके बाद मैंने डे 22 को ट्रेड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं उस दिन एक काम में फंस गया जिसमें मुझे एक्चुअल में पैसों को जरूरत पड़ गया, जिसके कारण मुझे फॉरेक्स के अकाउंट में, एक्सनेस के अकाउंट में जितना भी पैसा था मुझे विड्रॉ करना पड़ गया। और क्योंकि अर्जेंट काम था तो वो ज़रूरी था। और उस दिन उसके लिए मैं फिर ट्रेड भी नहीं कर पाया। हालांकि मैंने पेपर ट्रेड किया था और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन पेपर ट्रेड तो पेपर ट्रेड होता है, अब वो थोड़े दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद डे 23 पे आता है। डे 23 पे कुछ एक ट्रेजेडी हुआ है। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जो कि मैं उतना बड़ा लॉस नहीं लेता हूँ। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक उतना बड़ा लॉस नहीं लिया है। लेकिन वहां पे कुछ टेक्निकल एरर कह लीजिए, या फिर टेक्निकल एरर या फिर स्लिपेज के कारण मुझे $3.13 के जगह $7.62 का लॉस हो गया है। और जिसके कारण हम एक पिछले बार के ही जैसे $20 के ड्रॉडाउन में आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे का सरफर क्या होता है, और मैं आपको उससे पहले अपना जर्नल दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बात और। अब हम आपको ये एक्सनेस का हम आपको अकाउंट का नहीं दिखा पाएंगे, जो भी इंटरफेस था, क्योंकि मतलब आरबीआई वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है इसको लेके, फॉरेक्स को लेके। फॉरेक्स ऑलरेडी इलीगल है, और हमको एक्चुअल में नहीं पता कि आरबीआई क्या कल को लेके क्या कदम ले सकता है। तो हम दिखाने नहीं जा रहे हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ दिन में हो सकता है हम बस एनालिसिस पार्ट डालें, और एक ये भी नहीं बोलेंगे कि हम अब से हम ये क्या कहते हैं, पॉइंट्स कमाएंगे। समझे? वो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो हम बस ऐसे एग्जांपल देके बताएंगे कि हाँ, मैं अगर यहाँ पे लेता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट होता। और पॉइंट वाइज बताएंगे। ठीक है, और दिखाते हैं आपको ये। इसके बाद मैं और एक वीडियो डालने वाला हूँ जो कि ऑप्शंस का पीएनएल दिखाएगा। ऑप्शंस में ट्रेडिंग मैंने चालू कर दी है। इस नए साल में ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने चालू कर दी है, जिसका मैं वीकली पीएनएल इस वीडियो के बाद डालने वाला हूँ। तो वो भी जरूर देखिएगा, अगर टाइम होगा तो। टाइम नहीं होगा तो कहाँ से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, 2 तारीख तक का मैंने आपको शेयर किया था। यहाँ पे भी थोड़ी मोड़ी गलती की थी मैंने। और 3 तारीख को मैंने दो ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। पर 4 तारीख को आप देख सकते हो कोई ट्रेड नहीं है। और अभी एक्चुअल में आप मेरा अकाउंट साइज देखेंगे तो $41.41 का है। लेकिन हम लोग का एक्चुअल अकाउंट साइज $90.54 का है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास अब उतना पैसा नहीं है कि हम और पैसा डाल पाए। तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए अब हम $41.41 है मेरा। लेकिन हम इसको एक्चुअल अकाउंट साइज इतना मान के चलेंगे। ठीक है, पैसा आएगा कुछ दिन में तो हम डाल देंगे। और 5 तारीख का ट्रेड 3 दिन है। 3 दिन मैंने लिया, मतलब सॉरी, 5 तारीख का ट्रेड मैंने 3 ट्रेड लिया 5 तारीख को। पहला ट्रेड में लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज साइज ऑफ कैंडल देखिए, मैंने गोल्ड में मिनिमम लॉट बाय किया है। लेकिन कैंडल का जो एवरेज साइज था ना, मतलब जो जो भी कैंडल बन रहा था वो बड़ा बड़ा बन रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो लॉस है ये, यूजुअली हम $2 का लॉस लेते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा। और ये वाला ट्रेड मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट में गया था, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के कारण $1.65 में मुझे कट करना पड़ा। और आखिरी ट्रेड मैंने $3.13 का, इसको हम ऐसे लगा के रखे थे। पता नहीं क्या हुआ कि वो कैंडल शायद इतना बड़ा बन गया कि मेरा जहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहता था वहां पे एग्जीक्यूट नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे मेरा $3.13 के लॉस की जगह -$7.32 का लॉस हो गया। इसके कारण यहाँ पे हमारा इस वीक में इस वीक में हमारा देखिएगा तो $20.38 का लॉस चल रहा है। अब ये हम कवर रिकवर कर सकते हैं। आप मेरे पिछला मंथ भी जाके देख सकते हैं। मैंने 2 बार यहाँ से रिकवर किया है। और मुझे पता है, अब बिलीफ है खुद पे कि मैं यहाँ से भी रिकवर कर सकता हूँ, शायद। एक्चुअल अकाउंट साइज हम लोग का 90.54 चल रहा है, लेकिन अभी आप एक्सनेस का मैं दिखाता, जो कि मैं दिखा नहीं पाऊंगा।
$41.41 का है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, देखिए, दिस ट्रेड वाज नॉट माय मिस्टेक एंड आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। पता नहीं क्यों हुआ, समझ नहीं आया। इतना बड़ा कैंडल हालांकि पहली बार नहीं बना है, इससे पहले भी मेरे अगेंस्ट में इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना था, लेकिन ये कभी मेरा एसएल हमेशा प्राइस पे ही एग्जीक्यूट हुआ, कभी ऐसा नहीं कि ऊपर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, टेक्निकल ग्लिच है या फिर क्या है, नहीं समझ आया हमको। यहाँ पे मैंने फोमो एक बार इस मंथ भी मैं फोमो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक नया। यहाँ पे हमको इमोशन भी मिला इस वीक, जो कि था फियर ऑफ लूजिंग मनी। और एक ये वाला जो ट्रेड था इस दिन, मुझे जो -$2.45 का लॉस दिया था, ये ट्रेड, ये नहीं, ये वाला, सॉरी, उसके नीचे वाला -2.22 का जो लॉस था, शायद वही। हाँ, तो वो मुझे क्या था कि मेरे साथ क्या हुआ था कि एसएल को जस्ट हिट करके ऊपर चला गया। तो एसएल को हिट करके ऊपर चला गया, तो और जस्ट हिट किया, मतलब कि मैंने 9.3 कुछ करके प्राइस में एसएल लगाया था, तो वो एग्जैक्टली वही प्राइस को टच किया और ऊपर चला गया, तो मैं उसके बाद मैंने टारगेट दे दिया। कोई बात नहीं, कभी कभार साल में एक आध बार ऐसा हो जाता है, उससे हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पर हम देखें, मेरा इस दिन भी एक ट्रेड काम कर गया था, इस दिन भी एक ट्रेड काम कर गया था, पहला दिन एक भी ट्रेड काम नहीं किया था, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने पेपर ट्रेड लिया तो उस दिन भी एक ट्रेड काम किया था, यानी कि सेटअप काम कर रहा है, तो उसमें हमको डरना नहीं है कि ये अकाउंट साइज रिकवर नहीं हो सकता, आराम से रिकवर हो सकता है। दो ट्रेड तीन ट्रेड का देरी है, पूरा रिकवर हो सकता है। लेकिन हम लोग को पेशेंस बनाए रखना है इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने के लिए है। और पैसा कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना। पैसा कभी भी सेटअप बना के नहीं देता है, पैसा हमेशा माइंडसेट से बनता है। अब बोलने का तो बोल रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में पैसा लगता है किसी का, तब सिर्फ और सिर्फ वही आदमी समझ सकता है कि वो कैसा इमोशन के थ्रू जा सकता है। बाहर का आदमी आपको एडवाइस दे सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पागल है, कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो खुद को कंट्रोल करके समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अब नेक्स्ट वीक का वीडियो लेके हम मिलते हैं, मतलब कि अब आज 7 तारीख है, संडे है। 8 तारीख को कल ट्रेड करेंगे, 8 तारीख का वीडियो को लेकर 9 तारीख को मिलते हैं। कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है मुश्किल हो डालने में, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा कि हम डाल दे वीडियो। ठीक है। और ऑप्शंस का वीडियो इसके बाद डालने वाला है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को है, एटलीस्ट मेरे लिए। और उसका भी हम देखेंगे, अगर वीकली पीएनएल डाल पाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब वीकली पीएनएल तो डालेंगे ही, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में वीकली पीएनएल तो डल जाएगा, लेकिन अगर हम और थोड़ा कोशिश करेंगे तो हम उसका डेली वीडियो भी डाल सकते हैं, या तो फुल वीडियो डाल देंगे या तो शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ से मैं इस वीडियो को अब बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।